आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि अगर आपके घर में चूल्हा नहीं जलता तो आपका पड़ोसी भी आपको खाने के लिए नहीं इनवाइट करता। तो उसी तरह का इस समय हाल हो रहा पाकिस्तान का। यहाँ भूखमरी और गरीबी इतनी अधिक हो गई है कि यहाँ की जनता परेशान है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ जी श्याम लोधी और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीटा नॉलेज पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो पाकिस्तान में बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी इतने अधिक लेवल तक बढ़ चुकी है कि वहाँ की जनता परेशान है। सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जहाँ भारत में 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 90 से 100 रुपये के बीच होता है, वहीं पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल का भाव इस समय 300 रुपये से अधिक पर है। यहाँ के लोगों को बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी से इतना बदतर हाल है, जब भी ये किसी गाड़ी पर अनाज लदा हुआ देखते हैं तो उसके पीछे लूटने के लिए दौड़ने लगते हैं। चलिए आज के सेशन में जानते हैं यहाँ इतनी गरीबी क्यों आई, क्या कारण है और इसे IMF ने क्यों धुतकार दिया है और IMF ने पाकिस्तान को क्या नसीहत दी है। पाकिस्तान की गरीबी और भूखमरी से विश्व पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके पड़ोसी देशों पर कैसे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की अस्तित्व की, जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र होने के साथ ही तो पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनने के लिए पाकिस्तान ने भारत से 27% भूमि मांगी। तो पाकिस्तान ने भारत से 27% भूमि ली और केवल 17% जनसंख्या ली और इससे पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान और भारत के पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान में जहां सेना राज्य करती है, वहीं भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पाकिस्तान में भी है लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन वहां पास जो पूरा कंट्रोल होता है वो वहां की आर्मी चीफ करता है। केवल वहाँ का जो लोकतंत्र है केवल एक दिखावटी पुतले के समान होता है। पाकिस्तान की कंगाली पर इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ आपने एक नाम सुना होगा जो विश्व में धोखे के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं चीन। चीन से जितने भी देशों का मित्रवत व्यवहार रहा है, इस समय की अगर कंडीशन देखें तो जितने भी मित्र उसके देश थे सब कंगाल हो चुके हैं और उन देशों को चीन ने एक तरह से हथिया लिया है। चाहे हम बात करें श्रीलंका की या पाकिस्तान की, लेकिन अभी हमारा पड़ोसी देश नेपाल चाइना के न्यू कांटेक्ट में आया और संभावनाएं हैं कि इसका भी हाल पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका के जैसे ही होगा। पाकिस्तान में गरीबी इतने अधिक लेवल तक पहुंच गई है कि यहाँ की मस्जिदों से फरमान जारी किया जाता है कि आप भोजन कम से कम करें और चाय का अधिक से अधिक उपयोग करें। और इसके साथ साथ इसका परम मित्र जो चाइना इस समय तक इसके साथ था, इसकी गरीबी और बदहाली के समय इसका साथ छोड़कर अपने देश की तरफ रवाना हो चुका है। यहाँ उसने जितना भी इन्वेस्ट किया था उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इसी बीच पाकिस्तान ने IMF से सहायता के लिए एक दरख्वास्त की, तो IMF ने सहायता करने के बजाय इसे कुछ नसीहत दे दी। IMF ने कहा पाकिस्तान को अपनी टैक्स पॉलिसी बदलना चाहिए, मतलब नए तरह की टैक्स पॉलिसी लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पास जो टैक्स लगता है उस पर गरीबों का बोझ अधिक होता है, लेकिन जो अमीर होते हैं उन पर टैक्स का बोझ बहुत कम होता है। और दूसरी नसीहत दी थी कि पाकिस्तान को गरीब जनता को सब्सिडी देना चाहिए। और IMF ने पाकिस्तान को लोन देने से या उधार देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि IMF से पाकिस्तान जितना भी लोन या कर्जा ले रहा था उसका 30 से 35% वो चाइना को रिवेन्यू के रूप में देना चाहता था। किसी भी देश को लोन देने से पहले IMF को भी विचार करना होता है, क्योंकि IMF के जितने मेंबर कंट्री हैं उसके साथ साथ जब IMF की स्थापना हुई उस समय जितने देशों ने IMF की स्थापना में जितना अधिक सहयोग किया उसी हिसाब से IMF उन्हें ऋण देता है। तो आपके जानकारी के लिए आइए जान लेते हैं IMF की स्थापना कैसे हुई और ये काम कैसे करता है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित व्हाइट प्लान एवं ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित कीन्स योजना पर जुलाई 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने वेटन वुड अधिवेशन में विचार विमर्श किया। इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विश्व विकास संगठन मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के गठन पर सहमत बनी।
IMF के समझौते का प्रारूप 27 दिसंबर 1947 को लागू हुआ, किंतु इसने वास्तविक रूप से 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया। नवंबर 1947 में यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अधिकरण बना। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय पेरिस एवं जिनेवा में स्थित हैं। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 189 है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा स्थायी वैश्विक मौद्रिक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए स्थापित IMF एक प्रधान अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है। भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। इसके उद्देश्य में स्थापना के बाद से अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ, किंतु इसके संचालन मतलब जिसमें निगरानी, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता शामिल है, विश्व की परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसके सदस्य देशों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बदलाव हुआ है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्यों की, तो इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों में स्थायी बनाए रखना, बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त अथवा कम करना, सदस्य देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए स्थायी तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय अदायगी के संकट, किसी सदस्य देश के अंशदान या कोटे का निर्धारण उसकी विश्व बैंक में भागीदारी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास की दर पर निर्भर करता है। सर्वाधिक कोटे वाले 5 देश, जिनमें USA नंबर 1 पर आता है, जिसका कोटा 17.46% है। IMF के पास कुल जमा पूंजी में से 17% अमेरिका लोन ले सकता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान पर गरीबी से होने वाले विश्व के इम्पैक्ट की, तो सबसे बड़ी समस्या भारत और अफगानिस्तान को हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर जुड़ा हुआ है। जब यहाँ पास गरीबी अधिक होगी तो यहाँ से लोग पलायन करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश है, इसीलिए इसका सहयोग कोई खुलकर नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पास जितना भी पैसा आता है उसका वो अधिक से अधिक उपयोग ISI जैसे आतंकवादी संगठनों की स्थापना और सहयोग के लिए करता है। इसीलिए IMF ने भी इसे सहयोग देने से इनकार कर दिया है। लेकिन समय के साथ साथ इसके साथ कई देश ऐसे आए हैं जो इसका फ़ायदा उठाने के लिए या भारत के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए पाकिस्तान के साथ शामिल हुए हैं। अगर पाकिस्तान का ऐसा ही हाल रहा तो अगले कुछ वर्षों में पाकिस्तान बिकने की कगार पर आ जाएगा। अभी हाल ही में खबरों में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान अपना परमाणु बम बेचकर जो विदेशी कर्ज है इसको चुकाना चाहता है। अगर पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम बेच दिया तो इसका ग्लोबल तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है जिस देश ने खरीदा हो उसका यूज करके तीसरे विश्व युद्ध को आमंत्रित कर दी। अगर पाकिस्तान की गरीबी का ऐसा हाल ही रहा तो विश्व में जो आतंकवाद की घटनाएं हैं ये बढ़ जाएंगी। तो चलते चलते आपसे फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और नमस्कार।